जब इंटरनेट पर हिंदी की मौजूदगी की बात सोचना भी एक कठिन चुनौती समान था, उस समय प्रभा साक्षी हिंदी पाठकों के जीवन में एक नए उजाले की तरह आया। प्रभा साक्षी ने आते ही लगातार चौड़ी होती जा रही डिजिटल खाई को भरने का प्रयास शुरू कर दिया। एक तरफ अंग्रेजी पाठकों के लिए जहां इंटरनेट पर सब कुछ था, तो वहीं दूसरी ओर हिंदी पाठक टकटकी लगाए मातृभाषा के तकनीकी विकास की राह देख रहे थे। हमने सिर्फ समाचारों से ही शुरुआत नहीं की, बल्कि हिंदी पाठकों को अपने प्रारंभ काल से हर तरह की जानकारी मुहैया कराने की कोशिश की है। चाहे वह समसामयिक और राजनीतिक विषयों पर विश्लेषण हो, या फिर करियर व्यापार संबंधी तथ्यपरक सुझाव हो, या फिर पर्यटन, संस्कृति, धर्म, कला, खान पान, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो, या फिर रिलेशनशिप से जुड़े मुद्दे हो, या फिर ज्ञान, विज्ञान, खेल और साहित्य जगत से जुड़े नवीन घटनाक्रम, हमने हर पहलू पर पहली और पैनी नजर रखते हुए इसे पाठकों तक तीव्र गति से पहुंचाया है। प्रभा साक्षी ने समय समय पर सामयिक मुद्दों को लेकर विशेष वेब पेजों के माध्यम से जानकारी विस्तृत तरीके से पाठकों तक पहुंचाई है। देश में लगे आपातकाल की वर्षगांठ की बात हो, हर साल पेश होने वाले आम बजट की बात हो, ओलंपिक खेलों की बात हो, क्रिकेट विश्व कप, अन्ना आंदोलन, या फिर 2004 से लेकर अब तक के लोकसभा चुनावों की बात हो, पाठकों ने सदा इन विशेष पेशकशों को सराहा है और हमारा मान बढ़ाया है। प्रभा साक्षी के साथ आरंभ काल से ही कई स्वतंत्र लेखकों का साथ बना रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं उनकी राय, फिर आगे आपको कुछ और पहलुओं से भी अवगत कराएंगे। मैं प्रभा साक्षी के साथ कई वर्षों से जुड़ी हूँ और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मंच है जो लेखकों के विचार बिना किसी भेदभाव के पाठकों के सामने रखता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पटल पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण भी देश के सामने प्रस्तुत करता है। प्रभा साक्षी एक ऐसा न्यूज़ पोर्टल है जो देश भर के पाठकों की से संबंधित सभी प्रकार की खुराक को पूरा करने में सक्षम है। यहाँ राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र से लेकर के समसामयिक विषयों का हर मुद्दे पर पाठकों के लिए बहुत ही प्रामाणिक और विश्लेषणात्मक खबरें उपलब्ध रहती हैं। न केवल प्रिंट मीडिया के दृष्टिकोण से, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मुझे लगता है इस समय देश के सबसे सशक्त और प्रामाणिक माध्यमों में एक है। मैं प्रभा साक्षी के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। इन 19 वर्षों में प्रभा साक्षी ने देश विदेश से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को जिस बेबाकी के साथ उठाया है और हिंदी पत्रकारिता तथा डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक अलग पहचान स्थापित की है, वह प्रशंसनीय है। प्रभा साक्षी की 19वीं वर्षगांठ पर मेरी यही कामना है कि प्रभा साक्षी पत्रकारिता जगत में सफलता के लिए नए सोपान तय करे। धन्यवाद। खास बात यह है कि अनेक लेखक इस चैनल के माध्यम से स्थापित हुए हैं और आज प्रसिद्धि के शिखर पर हैं। यह चैनल जितना स्थापित लेखकों को महत्व देता है, उससे कहीं अधिक महत्व नवोदित लेखकों को देता है, ताकि उनकी प्रतिभा उभर कर सामने आ सके। मैं पुनः एक लेखक और पाठक के रूप में प्रभा साक्षी को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके चैनल की सफलता की शुभकामना करता हूँ। तेजी से बदलती दुनिया के साथ स्वयं में बदलाव लाना आपको नवीन बनाए रखता है, और इसी क्रम में प्रभा साक्षी ने 2017 में गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान अपना YouTube चैनल शुरू किया। गुजरात में की गई ग्राउंड रिपोर्टिंग ने हमें नई पहचान दिलाई और देखते ही देखते चैनल के दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी। प्रभा साक्षी ने इसके बाद से हुए सभी विधानसभा चुनावों में संबंधित राज्यों में जाकर कवरेज तो की ही, साथ ही साथ 2019 के लोकसभा चुनावों में ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया जो अब तक देश में हमारे अलावा कोई भी अन्य समाचार वेबसाइट नहीं बना पाई है। हमने 400 से ज्यादा संसदीय क्षेत्रों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और जनता के वास्तविक मुद्दों को उठाया। प्रभा साक्षी डिजिटल विकास की इस यात्रा में खुद को पूरी तरह अपडेटेड रखे हुए है। हमारा मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर तो उपलब्ध है ही, साथ ही साथ कई न्यूज एग्रीगेटर्स पर भी हमारी खबरें उपलब्ध हैं। हम अन्य समाचार पोर्टलों से इस मायने में भी अलग हैं कि यहाँ पर आप सिर्फ खबरें पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि देख और सुन भी सकते हैं। ये 19 सालों का सफर आपके साथ बेहद ही खूबसूरत रहा। हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले सालों में भी आपका प्यार इसी तरह प्रभा साक्षी के पूरे परिवार को मिलता रहेगा।